हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट। हम डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स की पीवाई की सीरीज़ कर रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर स्पेशलिटी गुड। स्पेशलिटी गुड क्या होते हैं? ऑप्शन ए, अ क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स दैट आर परचेज ओनली आफ्टर द बायर हैज स्पेंट सम टाइम एंड एफर्ट कंपेयरिंग प्राइस, क्वालिटी, स्टाइल, कलर एक्सेट्रा ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट इन कॉम्पीटिंग स्टोर। वो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर खरीदता है टाइम स्पेंड करने के बाद, कंपेयर करने के बाद, प्राइस, क्वालिटी, स्टाइल, कलर सब कुछ कंपेयर करने के बाद खरीदता है। ऑप्शन बी, प्रोडक्ट बॉट बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर देयर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज। वो प्रोडक्ट जो पर्सनल यूज के लिए खरीदता है वो। ऑप्शन सी, अ क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स विच परसीव्ड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू स्पेंड स्पेशल एफर्ट टू बाय देम। उस प्रोडक्ट में जिसमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन डी, अ क्लास ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट दैट पीपल बाय फ्रिक्वेंटली विद द लीस्ट पॉसिबल टाइम एंड एफर्ट। वो प्रोडक्ट जिसे कंज्यूमर फ्रिक्वेंटली खरीदता है विद लीस्ट, बहुत कम एफर्ट डालता है और बहुत कम टाइम स्पेंड करता है उसको परचेज करने के लिए। स्पेशलिटी गुड्स क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वो प्रोडक्ट जिसमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अ क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स with perceived unique characteristics such that consumer are willing to spend special effort to buy them। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन था जिसमें कंज्यूमर टाइम स्पेंड करता है, एफर्ट लगाता है उसे कंपेयर करने में, वो प्रोडक्ट्स होते हैं शॉपिंग गुड्स। और ऑप्शन बी, प्रोडक्ट बॉट बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज। ये प्रोडक्ट कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। और ऑप्शन डी में था अ क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स दैट पीपल बाय फ्रिक्वेंटली, बिना एफर्ट के, बहुत लीस्ट एफर्ट के, तो उनको बोलते हैं कन्वीनियंस गुड। तो ये भी आप याद रखिएगा, जिनमें बहुत कम एफर्ट लगती है, टाइम भी कम लगता है, वो कन्वीनियंस गुड। जिसमें हम टाइम स्पेंड करते हैं परचेज करने में, कंपेयर करते हैं उनकी प्राइस, क्वालिटी, वो होते हैं शॉपिंग गुड्स। जो पर्सनल यूज़ के लिए खरीदे जाते हैं वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। और जिनमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको बोलते हैं स्पेशलिटी गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर वॉक इनटू अ जनरल मर्चेंट शॉप एंड व्हाइल बाइंग डव सोप डिस्कवर दैट शी कैन गेट अ स्टेनलेस स्टील स्पून फ्री इफ शी बायज संतूर सोप, देयरफॉर शी बॉट संतूर सोप। ऑप्शन ए, इट इज बोथ एडवर्टाइजमेंट एज वेल एज पब्लिसिटी। Option B, it is an advertisement. Option C, it is neither advertisement nor publicity. Option D, it is a publicity. एक कंज्यूमर सोप खरीदने जाती है, डव लेने के लिए जाती है, बट उसे दिख जाता है कि स्टेनलेस स्टील स्पून फ्री है संतूर सोप के साथ, तो वो संतूर सोप परचेज कर लेती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट है या पब्लिसिटी है? इसका करेक्ट आंसर है इट इज नाइदर एडवर्टाइजमेंट नॉर पब्लिसिटी। फ्री गिफ्ट इनसाइड एक सेल टैक्टिक्स होती है, वन ऑफ द सेल टैक्टिक्स, जिसमें कंज्यूमर को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। फ्री गिफ्ट दे के कंज्यूमर को अपनी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, वो परचेज तो दूसरा प्रोडक्ट करने जा रहा है। और एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके लिए कंपनी पे करती है, ठीक है, या उसका कोई स्पॉन्सर होता है। और जो पब्लिसिटी होती है वो मोस्टली नॉन पेड होती है, जैसे किसी न्यूज़ में आ रहा है ना। जैसे मेरे को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैं दूसरे पर्सन को बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये पब्लिसिटी हो गई। ठीक है, आजकल तो ये भी पेड हो जाता है, बट स्टिल पब्लिसिटी नॉन पेड होती है, ऑटोमेटिक होती है, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर दूसरे को बताता है, या कोई नेगेटिव या पॉजिटिव पब्लिसिटी होती है कोई प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ के साथ। तो इस क्वेश्चन में जो फ्री गिफ्ट है ये एक सेल टैक्टिक्स है जो कन्वर्ट करता है कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द असर्शन एंड रीजनिंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन that perform a variety of interrelated and coordinated function in the movement of goods from producer to consumer। Reasoning क्या है? Most producer do not sell goods directly to the consumer,
they make use of variety of intermediaries known as middlemen. These middlemen who take title to goods and assist in transferring the title of goods as they move from the producer to the consumer. Channel of distribution is a network of institution. एक नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो परफॉर्म करते हैं बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड और इंटररिलेटेड फंक्शंस इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं जिससे गुड का मूवमेंट होता है प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक. एक गुड्स मैन्युफैक्चर जहाँ से होता है वहाँ से कंज्यूमर तक पहुँचाने का काम वो करते हैं. रीजनिंग बता रहे हैं मोस्ट प्रोड्यूसर डू नॉट सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल नहीं करते कंज्यूमर को. वो क्या करते हैं, मिडलमैन हायर करते हैं, उनको टाइटल देते हैं गुड्स का और फिर मिडलमैन वो टाइटल ऑफ गुड ट्रांसफर करते हैं कंज्यूमर को. मतलब कि दे असिस्ट इन ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ गुड्स एज गुड मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. तो दोनों ही करेक्ट हैं. तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए और बी बोथ आर करेक्ट और आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. बिल्कुल सही है, यही आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 सेंट्रल क्वेश्चन दैट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज सपोज टू आंसर. इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी नहीं है? पहला ऑप्शन है हु प्रोड्यूस व्हाट. ऑप्शन बी व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस. ऑप्शन सी हु कंज्यूम व्हाट. ऑप्शन डी हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड. आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस. ये सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है. सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आ जाता है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, कि कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या फिर कैपिटल गुड्स बनाने हैं. और इसी में आ जाता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर का यूज़ ज़्यादा किया जाए या मशीन्स का ज़्यादा यूज़ किया जाए. ये कंट्री पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी. और थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस. इसमें पहला तो है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हों सोसाइटी में, इंडिविजुअल्स के बीच में. ठीक है, और इसमें दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्शन हमने किया है उससे जो आउटपुट हुई है उसको सेल करने के बाद जो इनकम जनरेट हुई है, अब वो इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स के बीच में एज अ रिवार्ड ऑफ द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है. तो इसमें व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस ये नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज करेक्ट. ऑप्शन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच the quantity demanded of a good responds to change in the price of good. Option B, price elasticity of demand is computed as a percentage of change in the quantity demanded divided by percentage change in price. Option C है price elasticity of demand in the long run would be different from that of the short run. इनमें से कौन सा सही है, A, B या सी या फिर तीनों सही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों ही सही हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस. और सेकेंड ऑप्शन कह रहा था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बिल्कुल करेक्ट है. और लॉन्ग रन में डिमांड कर्व डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट रन, क्योंकि लॉन्ग रन में कंज्यूमर की हैबिट भी बदल जाती है और अदर रिलेटेड फैक्टर्स भी बदलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विद द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट गिवन बिलो. चूज द करेक्ट कोड. इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा है? इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है. लार्ज स्केल सेलिंग प्रमोशन एफर्ट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूव सोसाइटीज वेल बीइंग. तो
तो इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं इसका क्या होगा। देखिए, लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट, ये तो सेलिंग कॉन्सेप्ट है। प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट। इम्प्रूव सोसाइटीज वेल बीइंग, ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट है। और इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इम्प्रूव सोसाइटी वेलबींग सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेस्टल्स फ्रेमवर्क व्हाट डज एल स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए लॉजिस्टिक, ऑप्शन बी लीगल, ऑप्शन सी लिबरलाइजेशन, ऑप्शन डी लिंग्विस्टिक्स। पेस्टल फ्रेमवर्क में एल जो है इसका मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लीगल। पेस्टल फ्रेमवर्क 6 प्रिंसिपल्स हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के, जिसमें पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक, एस सोशल, टी टेक्नोलॉजी, ई एनवायरमेंटल और एल लीगल फ्रेमवर्क। ये डेवलप किया था फ्रांसिस एग्यूलर ने, आप नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयरफुल स्टडी ऑफ सब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डन बाय स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। केयरफुल स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट डन बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के थ्रू हो रहा है, स्टूडेंट के द्वारा हो रहा है, गाइडेंस टीचर की है। ऑप्शन ए प्रॉफिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ऑप्शन सी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और ऑप्शन डी लेक्चर मेथड। इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट मेथड। इन्होंने बोला है डन बाय स्टूडेंट। अगर हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो वो तो टीचर करता है, लेक्चर भी टीचर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड? इनमें से कौन सा डज नॉट फॉल अंडर, जो नहीं आता एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन? ऑप्शन ए माइनिंग, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लासिफिकेशन कोड में सिर्फ वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो बिजनेस से रिलेट हैं, वो कंपनी जो बिजनेस एक्टिविटी करती हैं, ठीक है। माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लासिफिकेशन 4 डिजिट कोड होता है और वो कैटेगराइज करता है उन इंडस्ट्रीज को जो बिजनेस एक्टिविटीज से इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए एग्रीकल्चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज दैट टीचिंग इज अ प्रोग्रेसिव ऑक्यूपेशन एंड टीचर मस्ट एवर बी अ स्टूडेंट? किसने बोला था? बिजनेस स्कूल ऑफ दिल्ली, डॉक्टर राधाकृष्णन, नन ऑफ दीज और बिनिंग। किसने बोला था कि टीचिंग इज अ प्रोग्रेसिव ऑक्यूपेशन एंड टीचर मस्ट एवर बी स्टूडेंट? टीचर हमेशा एक स्टूडेंट रहेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिनिंग ने बोला था ये। अच्छा, डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या बोला था वो भी आप एक बारी सर्च कर लीजिएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बोला था कि सोसाइटी में टीचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस हैं और टेक्निकल स्किल्स हैं उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने में, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और उन्होंने बोला था कि टीचर जो है वो हेल्प करता है टू कीप द लैम्प ऑफ सिविलाइजेशन बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति इज अ पर्सन हु इज यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेशनली ऑफ साउंड माइंड। कैन शी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन ए cannot be determined, option B she can make a contract when she is in sound mind, option C she can always make a contract, option D no she cannot make a contract। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सोचिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, she can make a contract when she is in sound mind। जब उसका साउंड माइंड होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सेक्शन 12 बताता है
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि साउंड माइंड क्या होता है. अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. वो उसको उस टाइम पे समझ आना चाहिए, वो एक रैशनल जजमेंट कर पाए उस टाइम पे. तो अगर वो रैशनल जजमेंट कर पाएगा, चीज़ें समझ पाएगा, तो वो साउंड माइंड है उस टाइम पे, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर स्टूडेंट प्रैक्टिस देयर थियोरेटिकल नॉलेज गेन्ड इन द क्लासरूम बाय डिफरेंट एक्टिविटी. कहाँ पर, ठीक है, कौन सी जगह पर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को जो कि उन्होंने क्लासरूम में गेन की थी बाय डिफरेंट एक्टिविटीज़. कहाँ पे कर सकते हैं वो? ऑप्शन ए कॉमर्स लाइब्रेरी, ऑप्शन बी क्लासरूम, ऑप्शन सी असेंबली हॉल, ऑप्शन डी कॉमर्स लैब. इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी पेपर में एक और आया था. इसका करेक्ट आंसर है कॉमर्स लैब. कॉमर्स लैब क्या होता है? कॉमर्स लैब कॉमर्स की प्रैक्टिस करने के लिए होता है. प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होती है टू द स्टूडेंट बाय लिंकिंग सब्जेक्ट्स. सिलेबस जो है उसको लिंक करना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से, वो कॉमर्स लैब में किया जाता है. कॉमर्स लैब में अलग अलग टीचिंग एड्स होते हैं, प्रोजेक्टर हो गया, कैमरा, लैम्प, चार्ट, मॉडल्स, इन सब की हेल्प से जो चीज़ें हमने लर्न करी हैं उनको हम रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट करते हैं, उनको समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेड प्रमोशन लीड्स टू क्विक प्रॉफिट फॉर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स? ऑप्शन ए प्राइस डील्स, ऑप्शन बी गिफ्ट टू डीलर्स, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग और ऑप्शन डी मर्चेंडाइज डील्स. विच ट्रेड प्रमोशन लीड्स टू क्विक प्रॉफिट फॉर होलसेलर एंड रिटेलर्स? कौन सी प्रमोशन है जिससे क्विक प्रॉफिट होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइस डील. प्राइस डील होता है जिससे क्विक प्रॉफिट होता है फॉर होलसेलर एंड रिटेलर. ट्रेड प्रमोशन एक मार्केटिंग टेक्निक है एम एट इंक्रीजिंग डिमांड. ठीक है, स्पेशल प्राइस दिया जाता है, कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, वैल्यू एडिशन बोनसेस दिए जाते हैं, स्पेशल डिस्काउंट फॉर स्पेसिफाइड क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेज करने पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है. मैन्युफैक्चर क्या करता है, अगर रिटेलर उनके प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट को फीचर कर रहा है तो उसको अलग से अलाउंस दिए जाते हैं. कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग क्या होता है, डीलर आर गिवन अलाउंस टू एडवर्टाइज, डीलर को अलाउंस दिए जाते हैं एडवर्टाइज करने के लिए प्रोडक्ट को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू. देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन. देयर कैन बी a stranger to a contract. There can be a stranger to consideration. There cannot be a stranger to any contract. इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसमें से ट्रू कौन सी है? इसमें से सी करेक्ट है. देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. एक्चुअली क्या होता है, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू एनी कॉन्ट्रैक्ट. तो जो बिल्कुल करेक्ट है वो आएगा डी ऑप्शन में कि सी ट्रू है. ठीक है. नेक्स्ट है, असर्शन है बैंक रेट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट रेट. क्या ये सही है? रीजनिंग है, बैंक नीड फंड्स टू एक्सपेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर क्लाइंट्स स्पेशली ड्यूरिंग बिजी सीजन. ऑप्शन ए बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऑप्शन बी assertion is true, reasoning is false. Option C, both assertion and reasoning are true but reasoning is not correct explanation. Option D, assertion is false but reason is true. आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं. पहले तो assertion देखते हैं. बैंक रेट क्या क्रेडिट रेट होता है? नहीं, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट जरूर बोला जाता है पर क्रेडिट रेट नहीं. अच्छा, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग इज एन एनालिसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करता है ना, फाइनेंशियल एंटिटी से रिलेट करता है कि इसमें कितना क्रेडिट रिस्क है. अच्छा, इसके रीजनिंग क्या दिया था? बैंक नीड फंड टू एक्सपेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर क्लाइंट स्पेशली ड्यूरिंग बिजी सीजन. अच्छा, ये करेक्ट है बट बैंक रेट क्रेडिट रेट नहीं होता. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कि ए फॉल्स है, रीजन बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोड इन बैलेंस शीट अंडर ऑप्शन ए शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी रिजर्व, ऑप्शन सी सिक्योर्ड लोन, ऑप्शन डी करंट लाइबिलिटी। प्रीमियम किस में आता है? इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिजर्व एंड सरप्लस। प्रीमियम जो कि डिबेंचर पे मिला है, डिबेंचर्स पे मिला है, वो क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है और कैपिटल प्रॉफिट लायबिलिटी साइड आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।